तो से शुरू करते। आज की कक्षा हम शुरू करने वाले हैं गायत्री मंत्र से। महामंत्र से आप सभी से निवेदन, अपनी कमर गर्दन को सीधी कर लें, दोनों हाथ गोद में, ध्यान मुद्रा, पूरे भाव के साथ, पूरे मन के साथ सारे विचारों को एक जगह लाते हुए, और वो विचार केवल और केवल गायत्री मंत्र पर आ जाए। एक ऐसा मंत्र जो हमारे विचारों को सही दिशा देता है, एक ऐसा मंत्र जिससे प्राण हमारे भीतर बढ़ता है, एक ऐसा मंत्र जो सर्वविदित है, हमारे वेदों में है, उसकी व्याख्या है। तो इस मंत्र के माध्यम से हम प्रार्थना करें कि हमारी बुद्धि को सही दिशा में प्रेरित करें स्वयं भगवान। गायत्री मंत्र एक साथ एक स्वर में। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गहरी लंबी सांस धीरे से छोड़ेंगे, मन को तो पुनः शांत करते हुए अपनी दोनों हथेलियों को आपस में मलेंगे, आंखों पर लगाएंगे और मुस्कुराते हुए आज की कक्षा के लिए तैयार हो जाए। यम, ठीक है। योग की हम बात कर रहे हैं और आज हम जानेंगे, आपने नाम तो सुना ही होगा, जो हमारा अष्टांग योग है महर्षि पतंजलि के द्वारा दिया हुआ। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि। इसके अंदर जो सबसे पहले आता है वो यम आता है। यम का यहाँ पे जो शाब्दिक अर्थ है वो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि हमारा जो भी सोशल रिस्ट्रेंट्स हैं उनको हम समझेंगे। यहाँ पे उनसे कोई लेना देना नहीं है, हमारे यम भगवान से यहाँ पे कोई विशेष लेना देना नहीं है। पर जिसे कहते हैं हम रूल्स नॉर्म्स रेगुलेशंस, उनसे आप इसको थोड़ा सा कनेक्ट कर सकते हो। अब बारी आती है कि जो अष्टांग योग में यम यम का विवरण दिया हुआ है वो एथिकल कंडक्ट है, मॉरल कंडक्ट है, हमारे भावनाओं से भी रिलेटेड है, मन से भी रिलेटेड है। और कहते हैं कि कोई भी नया जो योग के अंदर प्रवेश कर रहा है, कोई भी नया योगार्थी है या फिर विद्यार्थी है, तो उसे यम का पालन करना अति आवश्यक हो जाता है। तो ये यम क्या है? 5 है टोटल, उसका हम थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन लेंगे, पर मेनली मेंटल हेल्थ पे क्योंकि हम बात कर रहे हैं, तो मानसिक स्वास्थ्य के लिए कैसे जरूरी है और कैसे कार्य करता है उस पर फोकस करेंगे। ठीक है। कहाँ पे दिया हुआ है? सेकंड चैप्टर में। कौन सा है? साधना पाठ, साधना पात्र के सूत्रों में वहां पे दिया हुआ है। पहला आता है। अब आप 5 कैसे याद करेंगे? अ से शुरू हैं, दो तो 3 अ से शुरू हैं, पर आपको अगर सीक्वेंस में याद करना पड़ेगा तो क्या रहेगा? अहिंसा, सत्य, आस्ते, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। ठीक है। अहिंसा, सत्य, आस्ते, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये हमारे 5 हो जाएंगे। ठीक है, कहीं भी आपको ये लिखा हुआ मिल जाएगा और आप समझ भी जाएंगे। अभी तक अगर मैं आपसे पूछूं, क्योंकि आप ऑलरेडी थोड़ा बहुत पढ़ चुके, तो अहिंसा से आप क्या समझते हो? थोड़ा सा बता पाएंगे? अहिंसा जो जो मन से, कर्म से, वाचा से, किसी से भी ना हो, खुद से स्टार्ट हो, मतलब वो खुद पर भी लागू होता है, वो बाहर के अलावा अंदर से स्टार्ट होता है। ठीक है, बहुत ही सुंदर। और इसके अलावा सुहाना जी, आपका कोई इनपुट इसमें? आपने मन क्रम वाच के माध्यम, हाँ जी सुहाना जी आप कुछ बोल रहे हैं। कोई बात नहीं, अगर आप कक्षा में है तो ठीक है। तो यहाँ पे एक आपने बहुत ही क्लियर डेफिनेशन दी और आपने ये भी बता दिया कि ये हमारे से शुरू होता है। तो हमसे शुरू होता है, इसका क्या मतलब है? साइकोलॉजिकल अगर देखा जाए तो हम मन से खुद को कहीं ना कहीं तो बताते रहते कि नहीं, मैं ये नहीं कर पा रही हूँ,
वो नहीं कर पा रही हूँ, तो ये भी अहिंसा का पार्ट है कि अ, हम खुद को डाउनग्रेड कर देते हैं या फिर किसी से भी कंपेयर कर देते हैं, तो वो भी अहिंसा में ही आता है। बिल्कुल 100% टू। अब आप एक बात बताइए, पर बहुत सारे जो हठयोगी हैं, तपस्वी हैं, वो तो खुद को तपाते हैं, और जब तपाते हैं तो कष्ट भी होता है, तो वहां पे हिंसा नहीं होती क्या? वो तब में क्लैरिटी है ना कि वो क्यों कर रहे हैं। अच्छा, तो वहां पे हिंसा नहीं हाँ। रहती। अ, मतलब मतलब पढ़ने में आया था कि एक भिखारी और एक साधक में अपेरेंस में सिमिलरिटी होती है, हम्म। बट उनके थॉट प्रोसेस में बहुत ज्यादा जमीन आसमान का फर्क होता है। हम्म। बहुत तो सही। इस हिसाब से वो अहिंसा नहीं होगी। ठीक है। बहुत ही अच्छे से आपने ऑलरेडी विवरण दिया है, और आपको काफी हद तक क्लियर भी है, श्रद्धा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और इस अहिंसा को जब हम और गहरे लेकर जाएंगे, तब हमें समझ में आएगा कि ये कितना जरूरी है। अहिंसा से अभी तक हम सिर्फ फिजिकल हर्ट ना करना समझते हैं, किसी को ना मारना, किसी को परेशान ना करना, या मानसिक रूप से भी किसी को परेशान ना करना समझते हैं। और अहिंसा, अहिंसा यानी कि हिंसा ना करना। अब इसके अंदर तीनों लेवल पे हम बात करेंगे। पहला जो है हमारा स्थूल शरीर पर या फिर स्थूल लेवल पर। तो जब हम, अब एक और क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है कि किसी को मारना नहीं चाहिए, तो जो सोल्जर्स हमारे टेररिस्ट को मार देते हैं, वो अहिंसा नहीं है क्या? वो अहिंसा में काउंट क्यों नहीं होता? इसका कोई कारण या फिर कोई उदाहरण आपके पास है जिससे आप बता सकते हैं वो हिंसा में काउंट क्यों नहीं होगा? का एक वो एस्पेक्ट तो है। हित के लिए होता है। हाँ। क्या? फिर से बोलिए। वो बोल रहे ये देश के लिए लड़ रहे हैं, इसलिए वो है। जैसे डॉक्टर के हाथ में भी छुरी होती है और चोर के हाथ में भी छुरी होती है, हाँ। पर वो किसके लिए कार्य कार्य करना है, वो भाव जो है वो प्रोटेक्शन के लिए हो रहा है। तो हम्म। उसमें तो अहिंसा नहीं होगी, क्योंकि ठीक है। एक बच्चे को भी बाहर जब निकालते हैं तो उस पर अहिंसा नहीं हो रही है, उसको बचाने के लिए ही वो हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और वहां पे जो आपने देश वाली बात कही, वहां पे वो पूरा भाव क्लियर हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि अहिंसा में जो, हाँ, जिस पे हमें काम करना है वो विचारों पे और भावों पे मेन काम करना है ना? यानी तभी वो स्थूल में अपने आप आता जाएगा, स्थूल में अपने आप पता चलता जाएगा। तो वहां पे देश को बचाने का भाव है, किसी को मारने का भाव नहीं है। हमने पहले भी इस क्लास, एक क्लास में हमने ये बात कही थी, डिस्कस किया था, हमको बहुत खुशी, आपको वो वाली चीज भी याद है कि बचाने का भाव है देश को, जिस वजह से और बचाने का भाव किसी को मारने के भाव से हमेशा ही बड़ा, हमेशा ही ऊंचा होता है। जाहिर सी बात है कि वो अहिंसा में नहीं काम होगा। ठीक है। अब ये हो गई हमारी बात, क्या नहीं करना है। पर अहिंसा में एक और चीज भी आती है, वो आता है करुणा का होना, कंपैशन का होना। साथ में हमारे किसी भी तरीके से हमारे जो काइंडनेस है या किसी की सेवा करने का भाव है, वो भी इसके साथ ही जुड़ जाता है। ठीक है, हिंसा के साथ ही जुड़ जाता है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति परेशान है या फिर वो पीड़ा में है, वहां पे भी यदि हमने कार्य नहीं किया, तो वो भी अहिंसा में आएगा। ये एक और नेक्स्ट लेवल है इसका। क्योंकि जैसे आप सभी जानते हैं, तीन प्रकार के दुख होते हैं, आध्यात्मिक, अधिभौतिक, अधिदैविक दुख होते हैं। तो उसमें उसमें से एक दुख ऐसा होता है जिसके अंदर सामूहिक रूप से यदि कोई कार्य नहीं कर रहा है, तो प्रकृति उसका सामूहिक रूप से दंड देती है, कभी भूकंप के रूप में या कोई प्राकृतिक आपदा के रूप में। तो इसका मतलब ये है कि हमें मौन या चुप भी नहीं रहना है। यदि हमें लगे कि जहाँ पे न्याय की बात है, हिंसा का हमें साथ नहीं देना है, जहाँ पे हिंसा हो रही हो वहां पे रोकना भी हमारा कर्तव्य आ जाता है, वो भी हिंसा का भाव। ठीक है, अहिंसा के अंदर हमारे, हमने ये सारी चीजें ऑलरेडी, जो आपको पता थी, तो बहुत ज्यादा उस पर डिस्कस नहीं करेंगे। ये सारी चीजें आप कंबाइन एक साथ कर सकते हैं। अपनी तरफ से ऐसा कुछ ना करना, अपने लिए भी ऐसा कुछ ना सोचना। और जब तपस्या करते हैं, यहाँ तक कि ये भी लिखा हुआ है कि जो तप है उसमें खुद को तड़पाया या सताया नहीं जाता है। वहां पे मन के ऊपर जो हम कंट्रोल कर रहे हैं, वो हमारा उद्देश्य है।
ठीक है। तो वहां पे उद्देश्य शरीर को परेशान करना है, तभी तो श्री कृष्ण ने कहा है कि ना तो ज्यादा सोने वाले का योग सदता है, ना कम सोने वाले का, ना अधिक आहार ग्रहण करने वाले का, ना कम या फिर बिना आहार ग्रहण करने वाले का। तो बुद्ध जी ने ऐसा ही किया था, उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया था, आहार वगैरह सारी चीजें छोड़ दी थी, अपने शरीर को एक तरीके से अत्यधिक तपा दिया था। और उस तपाने के बाद कहीं ना कहीं वो शरीर उस काबिल नहीं बचा जिसके अंदर वो शक्ति आ सके। उसके बाद फिर बोध हुआ कि नहीं, मन और शरीर हमारे जो टूल्स हैं, जो साधन हैं, उनका भी स्वस्थ होना अति आवश्यक है। ऐसा जरूरी नहीं है कि वो सब कुछ है, ये बात हम सब जानते हैं, पर उनका स्वस्थ होना भी जरूरी है, क्योंकि माध्यम भी अच्छा होना चाहिए। गाड़ी सब कुछ नहीं है, पर अगर हमें अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचना है तो वो गाड़ी थोड़ी सी उसकी मरम्मत करानी आवश्यक हो जाती है, उसके अंदर प्रॉब्लम ना हो ज्यादा, तो वो भी हमारी जिम्मेदारी है। तो शरीर के प्रति, किसी भी शरीर के प्रति अहिंसा का भाव, अपने शरीर या किसी और शरीर के प्रति, किसी प्राणी मात्र के प्रति ये सारी चीजें, हिंसा का भाव नहीं लाना है। किसी के प्रति विचारों के माध्यम से, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, चाहे वो इतना हो सकता है उसका ऐसा हो जाए, उसका ऐसा हो जाए, कि कोई प्राणी जो गलत कार्य कर रहा है उसके बारे में भी हमें कभी भी नकारात्मक भाव नहीं सोचना है। हाँ, ये जरूर सोचा जा सकता है कि किसका अच्छा हो, उसके लिए कोई कदम उठाना हो, जिसे हम कह सकते हैं बचाने के लिए, जो कर्तव्य का जो डेफिनेशन आती है हमारी, सदकर्तव्य, तो उसके लिए वो कार्य करता है। ठीक है। और वो कहानी आपको ऑलरेडी याद ही होगी, जिसके अंदर किसी को बचाने के लिए आप अहिंसा के लिए, अब जो बिल्कुल नेक्स्ट आ जाएगा वो इसी कहानी का, कहानी उसका बेस है, वो है सत्य, जिसके अंदर जो हमारे सन्यासी नहा धो करके निकले थे और सामने से कोई चाकू लेकर आ रहा था, और चाकू लेकर आ रहा था, उसके आगे कोई भाग रहा था, वो भागते भागते दाईं तरफ गया और सन्यासी से पूछा गया चाकू वाले ने कि वो कहाँ गया, बाईं तरफ कि दाईं तरफ। तो सन्यासी को झूठ बोलना पड़ा कि बाईं तरफ। ठीक है। तो ये असत्य में नहीं आएगा, ये सत्य में आएगा, ये भी हमें थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा। हम इसे सत्य तो नहीं कह सकते, सच बताएं तो, पर भाव श्रेष्ठ हो जाता है, वो कर्म का जो शक्ति है वो इस असत्य पर भारी पड़ जाती है। ठीक है, सत्य तो असत्य ही है, पर उस कर्म की शक्ति इस असत्य पर भारी पड़ेगी, या फिर उससे बलिष्ठ होगी, बड़ी होगी। अब सत्य क्या है, इसे भी आपको ऑलरेडी पता होगा, तो आप बता दीजिए सत्य क्या है। विमला जी, श्रद्धा जी, हाँ जी, श्रद्धा जी बताइए। जो जैसा है वैसा बोलना और एक्सेप्ट करना। जी, यथार्थ, यथार्थ यथार्थ। सत्य बोला जाता है, बिल्कुल सही। तो जो यथार्थ है उसको वैसा ही समझ लेना। तो क्या ये अब क्योंकि हम योग पढ़ रहे हैं और क्योंकि हम मानसिक स्वास्थ्य पढ़ रहे हैं, तो यथार्थ में तो यही नजर आ रहा है कि हमें संपत्ति का लाभ नहीं हो रहा है, तो उसे हम वैसा ही अगर समझ लेंगे फिर दुखी भी होंगे। यथार्थ तो वही नजर आ रहा है, तो यानी कि कुछ तो गड़बड़ है। यथार्थ या सत्य, जो असली में सत्य है, उसको यदि हमने जान लिया फिर तो दुख का कोई भाव होगा ही नहीं, है ना। तो हमें ये भी समझना होगा कि यथार्थ है क्या। एक होता है ईमानदार होना, ठीक है, सत्य के भी हम कुछ ऐसे, जैसे हमने अहिंसा के देखे थे, इसके भी कुछ भाव देखेंगे। सत्य वाणी में, सत्य कर्मों में, सत्य ईमानदारी, या फिर जो भी हमारे भाव हैं उसमें, ठीक है, वो सारी चीजें इसमें आ जाएगी। सत्य बोलना है, पर उसके अंदर भी आपको अहिंसा नहीं आनी चाहिए। यानी कि सत्य हमने बोल दिया, वो सॉरी, हिंसा नहीं आनी चाहिए। सत्य हमने बोल दिया कि हाँ उसी ने ऐसा किया है, आप उन्हें दंड दें, ठीक है, पर आपको ये समझ में आए कि भाई ऐसा करने से उसके सुधार का एक मौका निकल गया, तो वो फिर से असत्य में काउंट हो जाएगा। ठीक है। तो ये बहुत सोचने समझने वाली बात है, पर अब ये कैसे पता चलेगा क्या सत्य है क्या असत्य। अंतरात्मा जो हमें गाइड करती है वो अत्यधिक सत्य होता है, अत्यधिक सही दिशा में गाइड करती है। ठीक है, अंतरात्मा
क्या करते हैं, हम उसकी आवाज नहीं सुन पाते हैं अक्सर हम, क्योंकि बाहरी हमारी इंद्रियां ज्यादा लगी रहती हैं, तो अंदर से हम उस आवाज को, उस सत्य को नहीं देख पाते। ठीक है। तो वो भी हमें थोड़ा बहुत समझना होगा कि जैसे ही हम खुद के साथ कनेक्ट होते जाएंगे, वैसे वैसे वास्तविकता हमें नजर आने लगेगी। तो सत्य अपने लिए, अपने स्वार्थ के लिए कभी भी असत्य नहीं बोलना। हो सकता है किसी की जान बचाने के लिए आपको असत्य बोलना पड़े। ठीक है। नेक्स्ट। नेक्स्ट आता है हमारा, सत्य से फायदा क्या होगा। जो सत्य बोलता है, उसकी वाणी में कहते हैं कि वो जो भी किसी को आशीर्वाद देगा या किसी को श्राप देगा, तो वो फलित होने लगता है। ये सत्य का परिणाम है, यानी कि सत्य को वाणी पे धारण करने का सदपरिणाम कहा गया है। इसलिए राजा हरिश्चंद्र इतने ज्यादा, आज के समय पे भी यदि सत्य के लिए बोला जाए तो उन्हीं का नाम आता है। कहते हैं उन्होंने अपने स्वप्न में देखा कि उन्होंने अपना राज्य किसी को दे दिया, जिनको दिया अगले दिन उनको ढूंढा, और वास्तविक में उन्होंने अपना राज्य उनको दे दिया। इतने ज्यादा सत्यनिष्ठ वो रहे हैं कि जिसे कहते हैं कि एकदम उसी सच्चाई के साथ उन्होंने कार्य किया। अब सच्चाई को अपने जीवन में जब हम धारण करते हैं, तो हमें चीजों को परखना पड़ेगा कि वास्तविक सत्य क्या है। सत्य की खोज करते करते हमें ये पता चल जाएगा कि कर्तव्य का भान होना चाहिए और उद्देश्य का भान होना चाहिए। कर्तव्य और उद्देश्य, उद्देश्य क्लियर है, सकारात्मक है, सात्विक है, उसके उस राह पर चलते चलते जो भी विघ्न बाधाएं आएंगी, उनको सहर्ष स्वीकार करना तब कहलाता है। और उसी पर चलते चलते उस सत्य को भी स्वीकार करना, चाहे वो सही हो गलत हो जो भी है, उसको हमें इस प्रकार से स्वीकार करना है जिसे एक्सेप्टेंस कहते हैं, और फिर आगे बढ़ते चले जाना है। ठीक है। ये हमारा सत्य बोलना और ईमानदार रहना। परम पूज्य गुरुदेव श्री राम जी ने चार चीजें बताई हैं: समझदारी, ईमानदारी, बहादुरी और जिम्मेदारी। ठीक है, चाहे तो आप इन्हें लिख लें, ये इतनी ज्यादा अच्छी हैं, इसमें सारी चीजें आ जाती हैं। ईमानदारी, जिम्मेदारी, बहादुरी और समझदारी। ठीक है, समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी। ठीक है, इन चारों में सारी चीजें आ जाएंगी। जिम्मेदारी में आपके कर्तव्य आ जाएंगे, समझदारी में आ जाएगा क्या सही है क्या गलत है, ईमानदारी में आ जाएगा कि हम क्या अपनी आत्मा के साथ ईमानदार हैं, और जो हम कर रहे हैं उसमें हमने न्याय किया है कि नहीं किया। और फिर बहादुरी, क्योंकि अगर हम सत्य के पथ पर चलेंगे, वो भी इस समय काल में, कलयुग के काल में, तो बहादुरी की आवश्यकता तो बहुत ज्यादा पड़ने वाली है। ठीक है। और बहादुरी का साथ भगवान स्वयं देते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। जो सत्य है उसका साथ देने में बहादुरी यदि है, तो बिल्कुल पार होके ही रही। ठीक है। अगला हमारा आ जाएगा सत्य, अहिंसा, सत्य, आस्ते, चोरी न करना। इसका नॉर्मल ऐसे बोला जाता है, चोरी न करना। अब चोरी न करना, इसका कुछ और भी हो सकता है क्या? अस्तेय का कोई और भाव आपको समझ आ रहा है क्या? चोरी तो हम नहीं करते हैं, हम तो किसी की चीज नहीं उठाते हैं, तो यानी कि हम अस्तेय का पालन कर रहे हैं। आप सब में से सबको ऐसा लगता है कि हम कर रहे हैं, किसको नहीं लगता? मैम, चोरी मन वचन कर्म से भी हो सकती है। चोरी मन वचन कर्म से भी हो सकती है, कैसे? भाव के द्वारा भी हो सकती है मैम। अच्छा, तो क्या चोरी करेंगे हम मन क्रम वचन से? जैसे किसी के प्रति कोई जैसे चीज पड़ी है, उसका भाव आ जाए, भाई ये अच्छी है, ये ले लेते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, एकदम सही कहा। ठीक है। भाव में चोरी आ गई कि काश ये मेरे पास भी होती, वहां भी चोरी आ गई। बिल्कुल सही। और और कोई हम नहीं? कुछ कुछ चीजों का क्रेडिट ले सकते हैं, मतलब किसी और ने किया तो क्रेडिट ले लिया तो वो भी चोरी हो गई। 100%, यहाँ तक कि एक्नॉलेजमेंट नहीं किया और किसी का ज्ञान लिखा हुआ अप्रिसिएशन भी हमने नहीं ले किया। लिया, वो भी चोरी में आ गया। आपको मेनली इसके सारे पॉइंट क्लियर है? ठीक है।
चोरी न करना, किस किस की चोरी न करना, किसी भी सामान की चोरी न करना, ज्ञान की चोरी न करना, भाव भाव में भी चोरी का भाव न लाना, ये सारे चोरी के आयाम है। तो इसका मतलब अगर हम ये सब नहीं कर रहे हैं तो मतलब हम आस्ते का पालन कर रहे हैं। पर सत्य बात ये है कि ऐसा नहीं है, एक और चीज भी है जो छूट रही है, जो हम सारे इसके अंदर कहीं ना कहीं गुनाहगार हैं। और वो ये है कि हम आस्ते का पालन नहीं कर रहे हैं। कैसे? कोई भी वस्तु जो हमारे पास एक्स्ट्रा है, जो हमारे उपयोग में नहीं आ रही, पर हम एक्स्ट्रा रखे हुए हैं और वो किसी और के उपयोग में आ सकती, तो वो भी क्या हमने चोरी नहीं की हुई है क्या? ठीक है, अपरिग्रह है, जरूरत से ज्यादा सामान इकट्ठा करना। पर अस्तेय में भी ये भाव आ जाता है कि यदि हमने, भले वो प्रकृति का कोई सामान लिया हुआ है या फिर कोई और ऐसा सामान लिया हुआ है जो हमारी जरूरत का नहीं है या हमारी जरूरत में नहीं आ रहा है, फिर भी हमारे पास है, तो एक तरीके से वो भी आस्ते के अंदर आएगा। ठीक है, तो किसी का आइडिया लेना, किसी का टाइम लेना, किसी का कोई भी फ्रीली गिवन जो कोई भी चीज है या फिर मुफ्त मिल रही है, उसमें भी हम अक्सर चीजें उसे फ्री समझ के ले लेते हैं, है ना? फ्री में मिल रहा है ले लो, फ्री में मिल रहा है ले लो। पर किसी के सत्य में जिसको उसकी जरूरत है, वहां तक उसे पहुंचा देना आस्ते का असली पालन होगा। थोड़ा मुश्किल है पर। क्लैरिटी चाहिए थी। हाँ जी। ओवर थिंकिंग भी हंसते हो सकती है, मतलब अननेसेसरी थॉट प्रोसेस होती है तो वो भी हंसते में होगा। नहीं, वो इसके अंदर नहीं आएगा, क्योंकि ओवर थिंकिंग तो अहिंसा में आ जाएगी। क्योंकि वो भी डिपेंड करेगा किस डायरेक्शन में, अगर गलत डायरेक्शन में है तो अहिंसा में आएगी, सही डायरेक्शन में है तो अच्छी बात है, उसका कोई सद परिणाम निकलेगा। ठीक है, जैसे चोरी वगैरह में नहीं डालना है। चोरी में बस वही ज्ञान वाला जो था ना, आपने खुद ने बताया था कि अगर किसी ने, किसी का कोई आइडिया है, ज्ञान है, हमने वो ले लिया है बिना एक्नॉलेजमेंट के, बिना उनको बताए या फिर बिना उनका नाम लिखे, तो वो चोरी में है। ठीक है, अगला, अगला आता है हमारा ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य क्यों है यम के अंदर, और वो इतना जरूरी क्यों है? और अधिकतर जितने भी योगी हैं ब्रह्मचर्य पे बहुत ज्यादा जोर देते हैं। तो ब्रह्मचर्य है क्या, इसके कॉन्सेप्ट को कैसे क्लियर करें? ठीक है, वैसे तो इसे कॉन्टिनेंस, फिडिलिटी, इस तरीके से बोला जाता है। ठीक है, कहा जाता है कि किसी भी तरीके से जो हमारी पांच इंद्रियां हैं उसमें जो हमारा उपस्थ है, जिसे हम रिप्रोडक्टरी ऑर्गन्स कहते हैं, उनका कंट्रोल कहते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। पर क्या उतना ही है या फिर उससे अधिक है? तो इसके लिए हमें थोड़ा सा इसके नाम पे जाना पड़ेगा। ब्रह्मचर्य, ब्रह्म का आचरण करना। ठीक है, ब्रह्म का आचरण मतलब ब्राह्मण का जीवन के आचरण करना ब्रह्मचर्य कहलाता है। केवल उतना ही नहीं है, तो हमें सिर्फ ये नहीं सोचना चाहिए कि केवल और केवल ब्रह्मचर्य का पालन करने का अर्थ है कि हमें किसी भी इस तरीके के व्यवहार में नहीं जाना है। अब बहुत सारे लोग गृहस्थ में भी रहते हैं, आश्रम में भी रहते हैं, तो वो ब्रह्मचर्य का तो पालन कर नहीं रहे, तो क्या वो योगी नहीं हो सकते? ये भी एक गलत अवधारणा है। वो भी योगी हैं। अब उसके अंदर भी जो हमारा वो था ना, भाव और विचार और कारण और जरूरत, उसके अंदर भाव आ जाता। यदि विचार पवित्र है, भाव पवित्र है, उद्देश्य पवित्र है, तो गृहस्थ जीवन में भी ये जिम्मेदारी हो जाती है। ठीक है, तो वो क्या आ जाएगा, वो ब्रह्मचर्य के भीतर ही काउंट होगा। ठीक है, अगर हम फेडिलिटी की ही बात कर रहे हैं। और क्या आएगा? आजकल बहुत ज्यादा, जो खासकर यंग जनरेशन को बताने की जरूरत है, जो हमारे नेटफ्लिक्स चल रहे हैं, बहुत सारे ऑनलाइन वीडियोस चल रही हैं, यानी कि इसमें भी मन, वाणी, विचार, कर्म, तीनों में कहीं पे भी यदि समावेश है ब्रह्मचर्य ना होने का, तो उसके अंदर भी ये चीजें इंक्लूड हो जाएंगी। वो भी ब्रह्मचर्य का पालन ना करना ही होगा। इसलिए बहुत आवश्यक है कि ना हम आंखों से बुरा देखें, ना हम कानों से बुरा देखें, और उस ब्रह्मचर्य का पालन हो। नर नारी परस्पर पवित्र दृष्टि रखेंगे, ये 18 में से एक सत्संकल्प है। 18 सत्संकल्प बहुत प्रभावी है, और नवयुग के सत्संकल्प उसमें से एक ये वाला है। ठीक है, पर ब्रह्म का आचरण करना क्या होता है? ब्रह्म का आचरण करना होता है जैसे एक ब्राह्मण जीवन जीते हैं।
जन्म से जो ब्राह्मण होता है, आज के समय पे आप देख लें, वो सारे ब्राह्मण जरूरी नहीं है कि सारी चीजों का पालन करें। कर्म से ब्राह्मण होना अधिक आवश्यक हो गया। यदि कोई जन्म से किसी भी जाति में पैदा हुआ है, पर अगर वो कर्म से सारी चीजें फॉलो कर रहा है, तो वो एक सही पथ पर है। वो सारी चीजें कौन कौन सी हो जाएंगी? वो सारी हो जाएंगी, अपनी प्राण को सही दिशा में लगाने का तरीका ही ब्रह्मचर्य है। अपने प्राण को, अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगा। पूरा योग ऊर्जा के बारे में ही बात करता है। मानसिक ऊर्जा है, शारीरिक ऊर्जा है, फिजिकल एनर्जी, सेक्सुअल एनर्जी, साइकोलॉजिकल एनर्जी, फिर जितने भी हमारी एनर्जीज है, मेंटल एनर्जी, सारी एनर्जी को क्या करना है? जो है उसे बचाना है, उसे गलत जगह पे प्रवाहित नहीं होने देना है, और पैदा करनी है। तप के माध्यम से बचाना है, और स्वाध्याय और मंत्र और ध्यान के माध्यम से बढ़ाना है। यही तो है सारा योग। जैसे जैसे प्राण बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे जागृति आती जाएगी, वैसे वैसे कॉन्शियस लेवल ऊपर होता जाएगा। यही हमारा ब्रह्मचर्य है। उसके अंदर आपके जितने भी दिनचर्या है, कर्म है, भोजन है, ये सारी चीजें उसमें फिर शामिल हो जाएंगी। पूरा दिनचर्या, रात्रिचर्या, खाना पीना, आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य, सब कुछ उसके अंदर आ जाएगा, जिसे हम कहते हैं ब्रह्मचर्य। ठीक है। लास्ट लास्ट आ जाता है अपरिग्रह। चीजों का अत्यधिक चीजों को अत्यधिक संग्रहित न करना। पर इसके साथ साथ इम्पोर्टेंट है अटैचमेंट होना। हो सकता है किसी को कुछ चीजें रखनी पड़े, पर उसके साथ जब लगाव हो जाता है, वहां पे गड़बड़ आ जाती है। ठीक है, वहां पे गड़बड़ आ जाती है। यानी कि हमारे पास ये हमारा है, ये तुम्हारा है, जब ये वाला भाव आ जाएगा, वहां पे गड़बड़ आ जाएगी। जब लगेगा कि हाँ ये गाड़ी मेरी है, इसे कुछ हो ना जाए, तो क्या हुआ? अटैचमेंट आ गया। एक होता है सेवा का भाव, एक होता है उसको संरक्षित करना, कि हाँ ये गाड़ी है, इसका कुछ कर्तव्य है, काम है, इसे हमें काम में लेना है, तो इसका बचाव करना है, संरक्षित करना है। वो हो गई एक भाव, अच्छी भाव है। पर मेरा है, इसे कुछ हो गया तो मेरे को अच्छा नहीं लगेगा, वो वाली चीज अधिक परेशान करती है। कहाँ कहाँ होता है ये पोजेसिवनेस? व्यक्तियों के साथ भी होता है। हम व्यक्तियों के साथ पोजेसिव और अटैच्ड हो जाते हैं। ये मेरा है, किसी की हिम्मत कैसे हो गई, या फिर ये वस्तु मेरी है, ये किसी और को नहीं मिलनी चाहिए, ये सारी चीजें हमारी हैं, इस पे हमारा हक है। और फिर हम उसे होर्डिंग बोलते हैं इंग्लिश में, उसे हम पकड़ के रख लेते हैं। जैसे एक बंदर का किस्सा आता है। बंदर क्या करता है, एक जार है ग्लास का, उसके अंदर चने हैं। अब बंदर अपना हाथ डालता है, मुट्ठी बंद करके पूरे चने भर लेता है हाथ में, और फिर निकालने की कोशिश करता है, निकलता नहीं, क्योंकि जार का मुंह छोटा है। वो चिल्लाता रहेगा, निकाल नहीं पाएगा। क्यों नहीं निकाल पाएगा? क्योंकि वो अपरिग्रह नहीं छोड़ पा रहे, वो परिग्रह कर रहा है, अपरिग्रह नहीं कर रहा है। ठीक है, क्या हो जाएगा इससे? पोजेसिवनेस आ जाएगी। वो फंसा ही रहेगा, बंधन में फंसा ही रहेगा। उसे अगर बचना है उससे, तो उसे लेटिंग गो करना पड़ेगा, उसे छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, यही भाव हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी कई बार बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। जब हमारी अटैचमेंट किसी चीज के साथ लगी हुई है, और वहां पे कुछ गड़बड़ हो गई, तो हमारे मन में गड़बड़ डायरेक्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि दोनों को हम एक ही समझ बैठते हैं। इंद्रियों का भी जो साइंस है, जब आप उसे समझेंगे तो आप बड़े हैरान रह जाएंगे। ठीक है, यानी कि मन बाहरी वस्तुओं को अपने के साथ ऐसे जोड़ लेता है जैसे कि दोनों एक ही है। ठीक है तो अलग। अब जैसे आंखें हैं, बाहर तो रोशनी है, पर अगर आंखें बंद हो गई या आंखों में खराबी होगी, तो रोशनी रहेगी क्या? नहीं रहेगी। चाहे सूरज निकले, चाहे कुछ भी हो, कुछ दिखाई नहीं देगा। तो यानी कि इंद्रियां हैं सब कुछ, बाहरी जो वस्तुएं हैं वो तो वैसी की वैसी है। इंद्रियां हैं ये सारा काम करने वाली, और उन्हीं को बचाने के लिए जो ये पहले 5 नियम हैं, ये अत्यधिक आवश्यक हो जाते हैं। और इन्हें जब मन में धारण किया जाता है, तो मानसिक जितने भी संभावनाएं हैं रोग होने की, विकार होने की, वो नहीं होंगे। अहिंसा का यदि पालन कर लिया, तो जितने भी जीव जंतु हैं उनके साथ ऐसा लगेगा जैसे एक ही आत्मा है। इसलिए जो योगी जन है,
वो जब हिमालय पे भी जाते हैं तो कोई हिंसक पशु उन्हें परेशान नहीं करता, क्योंकि वो अहिंसक अहिंसा का भाव इतना ज्यादा हो गया। तो उस योगी वो योगी जहां पे रहेगा उसके वातावरण में वो अहिंसा का भाव आ जाएगा। फिर एक हिरण और एक शेर एक ही घाट पे पानी पिएंगे, उनके अंदर हिंसा का भाव ही नहीं आएगा, क्योंकि वो फैल गया अहिंसा का भाव। इतना ज्यादा प्रभावी होता है, यदि वो उस स्तर तक आ गया तो बहुत कमाल कर देते हैं। सत्य का भाव का आप ऑलरेडी समझ गए हैं, सत्य के भाव से पूरी दुनिया के सत्य का पता लग जाएगा। नॉन स्टीलिंग के भाव से, अपरिग्रह से तो हमारे योग दर्शन में लिखा हुआ है, अपरिग्रह से पिछले जन्म, अगर कोई अपरिग्रह को साध लेता है तो पिछले जन्मों में वो जो भी था, जो भी उसके जन्म है, सबके बारे में उसे ज्ञान हो जाता है। ऐसा हमारे योग शास्त्र में विदित है, लिखा हुआ है। पर हमें उधर इतना ज्यादा नहीं जाना है, बल्कि ये सोचना है कि इनके माध्यम से मन के जो रोग हैं उन्हें कैसे ठीक किया जा सकता है। ठीक है, ये भाव आ जाएगा तो सोचिए कि आप किसी के प्रति बुरा नहीं सोचेंगे, अपने प्रति भी नहीं सोचेंगे, तो सद्भाव आगे बढ़ उठेंगे। सत्य का भाव आ जाएगा तो फिर हम लालच नहीं करेंगे, हमारे अंदर से वो भाव मिट जाएगा कि हमें कुछ बनावटी बातें बोलनी, हम अपने आप कर्तव्य ठीक करने लगेंगे। अहिंसा नॉन स्टीलिंग का भाव आ जाएगा तो किसी किसी चीज को लेने का भाव ज्यादा नहीं आएगा, वो भाव मिट जाएगा। जैसे बोलते हैं ना कि मेरे पास घर है काफी नहीं है, सामने वाले का बड़ा क्यों है। हमारे पास गाड़ी है काफी नहीं है, सामने वाले की बड़ी क्यों है। ठीक है, तो जब वो ईर्ष्या द्वेष का भाव होता है वो भी यहीं से जन्म लेता है, और वहीं से फिर स्नेह का भाव जन्म लेता है। ब्रह्मचर्य आ गया फिर तो सारी चीजें अपने आप, वो जो ऊर्जा का संरक्षण हो जाएगा, फिर तो चीजें और उस ऊर्जा को सही दिशा में लगा देंगे, फिर तो जीवन सार्थक होगा ही। और लास्ट में अपरिग्रह, आप बहुत अच्छे से समझ गए हैं, अटैचमेंट का ना होना, चीजों को अपने साथ पकड़ के रख। चलिए, इसी के साथ ही सबके लिए प्रार्थना।